अस्सलाम वालेकुम। आजकल एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है, वो है तज़ाबियत का। आपके सीने में जलन होना, जब खाना खा लें उसके बाद बेचैनी, बेआरामी और एक अजियत का होना। और ये हमारे खान पान और तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से हो रहा है। लेट नाइट खा रहे हैं, तकरीबात में हम लेट खाते हैं, शादी ब्याह फंक्शन, इस तरह के हमारा रहन सहन इस तरह हो चुका है कि हम खाना रात को खा रहे हैं और फौरी सो रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के मसाइल का सामना है। याद रखिए, अगर हम शुरू में ये चीज़ें रोक लें, इब्तिदा में इन पे काबू पा लें, तो हमारे लिए बड़ी आसानी है। लेकिन जब बीमारी अगले स्टेज में चली जाए, ये कैफियत बढ़ जाए, तो अजियत के साथ साथ हमारी जो सेहत की बर्बादी भी होती है, पैसे का ज़िया भी होता है और जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचता है, और फिर ये रिवर्स होना बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो लिहाजा जब तज़ाबियत हो, सीने में जलन हो, इस तरह के जो इश्यूज़ हों, उनको फौरी काबू पाएँ। और काबू कैसे पाना है? इंशाअल्लाह दवाओं के ज़रिए नहीं पाना। ख़ासकर एंटी एसिड जो अद्वियात हम खाते हैं एलोपैथिक, वो जहर है। एक तरफ हम जब अपनी तज़ाबियत कम कर रहे हैं तो कई एक प्रॉब्लम है वो पैदा कर रहा है। जो एंटी एसिड अद्वियात हैं आपके हार्मोनल सिस्टम पे अफेक्ट करती हैं, आपकी सेहत को बर्बाद करती हैं। तो हमने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, और कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, चंद एक रेमेडी हैं जो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते हैं, जिससे आप इस तरह के मसाइल पे काबू पा सकते हैं। पहली बात, जब खाना खाएं उसके आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले आपने पानी पीना है, और खाने के दौरान आपने पानी नहीं पीना। अगर ज़रूरत हो तो चंद एक घूंट आप ले सकते हो, और खाने के फौरी बाद आपने पानी नहीं पीना, और खाने के 1 घंटा बाद आपने पानी पीना है। अगर आप सिर्फ इसी बात पे अमल कर लें तो आपका आधा मसला जो है हल हो गया। इसके बाद आपने खाना बहुत कम कर देना है जब इस तरह के जो इश्यूज़ आ रहे हों। मैंने बहुत पहले शायद बचपन में एक वाक़या पढ़ा था एक बुज़ुर्ग हकीम का, और वो ज़हन में अटक गया है। उन्होंने कहा, जिनको मैदे के मसाइल का सामना है, जो मैदे के मरीज़ बन चुके हैं, उनको कह दो कि अपनी ग़िज़ा चिड़िया जितनी कर लें। हमने उतना खाना है जितने खाने से हमारी सेहत कायम रहे, हमारी कमर सीधी रहे। इसके इतने फ़ायदे होंगे आपको कि चंद दिनों में आप देखेंगे पहले की निस्बत आप हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं, पेट जो बढ़ रहा था कम हो गया है, तज़ाबियत के मसाइल से आपको छुटकारा मिल गया है। एक ज़बरदस्त चीज़ को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना है, वो है जौ का दलिया। जी हाँ, जौ के अंदर ऐसी खसूसियत है कि वो आपके जो मैदे की दीवारें हैं उनके अंदर एक अस्तर का काम करती है, एक लेयर बना देती है। उसको कैसे बनाना है? जौ के दलिए को आपने जितना आपने खाना हो ताज़ा ही खाएँ, ये बात याद रखेंगे, उसको ज़्यादा फ़ायदा आपको ताज़ा खाने में है। जौ के दलिए को आपने पानी में पकाना है और पकाते जाएं, और जब वो नरम पड़ जाए, पकने के करीब हो, तो उसमें 1 कप या आधा कप आपने दूध डालना है, और चीनी की जगह आपने शहद डालना है। शहद आपको पसंद ना हो तो उसकी जगह पे आपने जैगरी गुड़ को शामिल करना है। चीनी जो सफ़ेद जहर है, जिसके ख़िलाफ़ मैं हर वक्त आपको बताता हूँ, आपको खोखला कर रही है, बर्बाद कर रही है, उसको कतई इस्तेमाल नहीं करना। बहुत ज़बरदस्त एक ग़िज़ा तैयार होगी। सुबह आप इसको नाश्ते में इस्तेमाल करें। एक और ज़बरदस्त चीज़ जो आपको तज़ाबियत में बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी, वो है अदरक का इस्तेमाल। इसको कहवा की सूरत में इस्तेमाल कर लें, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इजाफ़ी तौर पे इस्तेमाल कर लें, खाने के साथ कच्चा इसको इस्तेमाल करें, या खाने के बाद छोटे छोटे टुकड़े बना के इस्तेमाल करें। हर लिहाज से बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। 1-2 दरमियाना टुकड़ा आप लें, पानी में उबालें और शहद का इस्तेमाल करें साथ इसके, और इसको सुबह खाली पेट या खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल कर लें। तज़ाबियत ख़त्म करने के लिए एक ज़बरदस्त आपके पास ड्रिंक है, और इसके अंदर ऐसी खसूसियत भी हैं जो सोजिश को कम करती हैं, मैदे को बहुत से और भी फ़ायदे पहुँचाते हैं। केले का इस्तेमाल तज़ाबियत कम करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आप 1 कटोरी दही का इस्तेमाल करते हैं, और दही बेहतर हो कि थोड़ा सा ठंडा कर लें, और ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा तज़ाबियत ख़त्म करने के लिए। और मैदे में सेहतमंद बैक्टीरिया बढ़ाने के लिए दही बहुत अच्छी और ज़बरदस्त ग़िज़ा है। और अगर खरबूजा और तरबूजा का मौसम हो तो उनको भी इस्तेमाल कीजिए। दोनों तज़ाबियत ख़त्म करने के लिए बड़े ज़बरदस्त हैं। तज़ाबियत में एक ज़बरदस्त रेमेडी आपने लेना है, खुश्क धनिया, तबाशीर, छोटी इलायची। इन तीनों का हमने सफ़ूफ बनाना है। डिस्क्रिप्शन में इनकी मकदार का आपको बता देंगे। सुबह शाम खाने के 1 घंटा बाद आधा टीस्पून आपने लेना है। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बड़े अच्छे इसके फ़ायदे हैं। आम टिप्स हैं जो तज़ाबियत कम करने में हमें काफ़ी मदद दे सकती हैं। वो है, जैसे मैंने पहले पानी का बता दिया, वो ज़रूर उस पर अमल करें।
اور کھانا جو ہے ہمیشہ چبا کر اور آہستہ آہستہ کھائیں، اس سے آپ کو جو کام معدے نے کرنا تھا منہ کرے گا اور اس کی وجہ سے معدے پہ بوجھ نہیں بنے گا، تیزابیت کم ہوگی۔ بہت زیادہ آئلی اور فرائی چیزیں، خاص کر جو گھی میں تلی گئی ہوں، جن کے اندر میدے کا استعمال کیا گیا ہو، ان کو استعمال نہ کریں، ان سے پرہیز کریں۔ کھانا مغرب تک رات کا ضرور کھا لیں۔ کھانے کے بعد آپ اگر ریمیڈی نہیں بنا سکے جو میں پہلے عرض کی ہے، تو ایک اور بہت آسان چیز ہے، آپ کے گھر میں دونوں چیزیں موجود ہوں گی، وہ ہے سونف اور خشک دھنیا۔ آپ نے 1 چمچ بڑا کھانے والا سونف کا لینا ہے اور آدھا چمچ بڑا جو کھانے والا ہے خشک دھنیا کا لے لیں، ان کو دونوں کو مکس کر لیں اور 1 ٹی اسپون کھانے کے 10-15-20 منٹ بعد آپ اس کو پان کی طرح آہستہ آہستہ چبائیں اور بہت فائدہ پہنچے گا۔ امید ہے یہ ٹپس اور عام سی ریمیڈی تھی اور کچھ ایسی چیزیں جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان پہ عمل کیجئے اور تیزابیت پہ قابو پائیے۔ ویڈیو آگے شیئر کر دیجئے ان لوگوں کو، خاص کر جن کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔